4 दिसंबर की सुबह तकरीबन वक्त थे 5 से 5:30 बजे के करीब। एक लड़का अचानक से अपने घर में चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है, शोर मचाता है कि कोई उसके पिता, मां और उसकी बहन का खून करके फरार हो गया। लेकिन कुछ ही समय बाद वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगती है और वे लोग उस लड़के को देखकर उसी पर तमाम चर्चाएं शुरू कर देते हैं। पुलिस को सूचना दी जाती है। खुद इसी लड़के ने सूचना दी थी कि उसके माता पिता और बहन का किसी ने खून कर दिया है। पुलिस भी पहुंचती है। तमाम घर के जो लॉकर्स थे, तमाम जो सामान थे और जो मेन गेट था, उन सब की सघन तलाशी ली जाती है। और उसके बाद पुलिस को समझ नहीं आता कि आखिर कोई घुसा अंदर होगा तो वो कैसे होगा, क्योंकि घर में कोई भी सामान नहीं बिखरा था। आमतौर पर रोजमर्रा की चीजें जैसे रहती हैं, ठीक उसी तरीके से उस दिन भी सब कुछ अपनी जगह पे एकदम परफेक्ट था। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु और आप देख रहे हैं क्राइम कथा का एक और नया एपिसोड। इसमें हम रिश्तों को तार तार करने वाले दिल्ली की एक दास्तां के बारे में सुनाएंगे। यह कहानी नेप सराय की है। चार दिसंबर की भोर के वक्त एक परिवार है जो कुछ ही साल पहले यानी तकरीबन 10 से 15 साल पहले हरियाणा छोड़कर दिल्ली में आकर बसा था। इसमें जो घर का मुखिया है वो रिटायर्ड फौजी अपने बेटे, बेटी और अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उनका नाम राजेश है। उस दिन उनकी शादी की सालगिरह थी। पत्नी के साथ वो अपने पूरे करियर जो उनके साथ, उनकी पत्नी के साथ बीते हुए थे, अपने बच्चों के साथ बीते हुए थे, उसको उस दिन वो सेलिब्रेट करना चाहते थे और इसके लिए पहले से ही आमतौर पर तैयारियां चलती रहती हैं। कुछ यही हाल उस घर में भी था। बेटी भी खुश थी कि उनके माता पिता की ये 27वीं 28वीं करीब सालगिरह होगी। बेटी की उम्र 23 साल, बेटे की उम्र 20 साल, पत्नी की उम्र तकरीबन 47 साल और राजेश की उम्र 51 साल के आसपास। इन सारी तैयारियों के बीच उनका बेटा सुबह निकलता है मॉर्निंग वॉक पर, जिम के लिए भी, और वहां से जब लौटता है तो देखता है कि उनके माता पिता और बहन का खून हो चुका है, गला काट दिया गया है, बड़ी बेरहमी से मारा गया है और तमाम वो टेक्निक्स अपनाई गई हैं जो आमतौर पर कोई मशहूर क्रिमिनल करता है, जो पेशेवर हो। पुलिस और आसपास के लोग जब पहुंचते हैं तो उन्हें भी शंका होने लगता है कि आखिर ऐसे कैसे कोई मर्डर कर सकता है। और जब अंदर से इंटरलॉक हो, जो सिस्टम है दरवाजे का वो भी बंद रहा हो, छत पर से भी आने जाने का सिस्टम नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके थ्रू कोई अंदर आ सकता है सिवाय उसी परिवार के किसी शख्स के। एक कहावत है, कहा जाता है कि पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत को का धन संचय। यानी अगर आपका बेटा एक तरीके से कपूत है, बिना काम का है, निठल्ला है, आवारा है, जैसे आजकल में बहुत सारे लड़के इस फैशन ट्रेंड के हिसाब से चलते हैं कि अगर वो दोस्तों के साथ बैठकर पार्टी कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, सिगरेट उड़ा रहे हैं, मौज कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें उनकी ट्रेंड है और फिर वो अपनी फैमिली से कट जाते हैं, फ़ोन में व्यस्त रहते हैं, दूसरों के साथ व्यस्त रहते हैं। यानी अगर पूत आपका, यानी आपका बेटा जो है वो अगर बर्बादी के लक्षण है उसमें, आपने समय पर नहीं रोका, तो उसके लिए आप संपत्ति कितनी भी बना दीजिए, उसके लिए कोई संपत्ति के मायने नहीं है, वो संपत्ति को डुबो देगा। ऐसे सागर में अगर कोई चीज आपकी खो जाए तो वापस नहीं मिलती। यही कारण है। और अगर आपका बेटा सचेत रहेगा तो उसके लिए भी आपको धन इकट्ठा करने, संपत्ति इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर बुद्धिमान है, सही है, सही रास्ते पर चलता है, तो वास्तव में खुद से ही सारी चीजें कर लेगा। कहानी पर लौटते हैं। इसमें बेटे का किरदार प्रमुख है, क्योंकि बेटे ने ही अपने माँ बाप और बहन को मौत की नींद सुला दिया। लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि इस घटना को लेकर आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी उसे जरूर लिखिएगा और अपनों के साथ साझा जरूर करिएगा, क्योंकि कहानी बहुत ज्यादा दिलचस्प है और बहुत ज्यादा रिश्तों को तार तार करने वाली और हम सभी युवा पीढ़ियों को सतर्क करने वाली है।
यह बेटा पूरी जिंदगी से ही तंग हो चुका था। इसका नाम अर्जुन है, 20 साल का है, यानी युवा तो हो चुका है, उसी पीढ़ी में चल रहा है, दोस्तों के साथ तमाम चीजें करता है, जिम करता है, जो नए नए शौक आजकल के लड़के लड़कियों के हैं वो सारी चीजें ये करता है। लेकिन इसके मन में शुरुआत से ही रहता है कि इसके जो फौजी में रहने वाले पिता हैं वो इससे नफरत करते हैं, इसकी माँ उससे नफरत करती है, बहन नफरत करती है। यानी जो नफरत का बीज है वो शुरू से ही इसके अंदर पनपता हुआ चला गया था और वो पेड़ का आकार ले चुका था। अपनी माँ, बाप और बहन की हत्या के वक्त इसने बड़ी ही सावधानी के साथ अपनी फौजी, जो रिटायर्ड फौजी पिता थे, उनकी सर्विस वाली जो नाइफ थी, चाकू थी, उसका इस्तेमाल किया और गले पर बार बार वार किया और फिर कपड़ा लगा देता था ताकि खून तेजी के साथ न बह सके, वो शोर ना कर सकें, इसके लिए उनके गले को, उनके मुंह को दबा के रखता था। माँ जब नहा रही थी, माँ का उस वक्त खून किया, पिता सो रहा था, उसका उस वक्त खून किया, जो बहन थी उसका भी इसी समय तकरीबन खून किया और फिर बड़ी ही सावधानी के साथ सब कुछ हटाने के बाद अपने जो जिम का सामान था, जो एक सूटकेस होता है जिसमें पैक किया जाता है, उसमें सारी चीज़ें रखता है और लेकर जंगल की तरफ फरार हो जाता है। जंगल में सब कुछ छोड़ता है, खून वगैरह को साफ करता है और बहुत बढ़िया से, मतलब इसको लगता है कि बहुत तरकीब मैंने इकट्ठा कर ली है और निकल जाता है मॉर्निंग वॉक के लिए। घंटे 1.5 घंटे के बाद ये वापस घर को लौटता है और उस वक्त फिर हल्ला करना शुरू कर देता है कि मेरे पिता और माँ को किसी ने मार दिया, बहन को भी मार दिया। इतना नाटकीय बच्चा जो इतना नफरती हो चुका था, और यह नफरत थी केवल जमीन जायदाद को लेकर। इसे शक था कि इसके पिता माता दोनों बहन को इसकी मानते हैं और उसके ही नाम सब कुछ कर देंगे, क्योंकि पिता बार बार धमकी देता था कि अगर ऐसा रहेगा तो तुझे कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। अब उस हिस्से को लेकर यह क्या करता जब इसके परिवार वाले खुद जा चुके हैं, अब पूरी जिंदगी जेल में सड़ना होगा और इसी गुनाह को उसे पूरी जिंदगी झेलना है। जब जब उसे होश आएगा तब वो इसी बात पर विचार करेगा कि उसने उस दिन किया क्या। 1 दिसंबर को इसकी बहन का बर्थडे था। उस दिन भी बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान इसके पिता इसे डांटते हैं किसी बात को लेकर, यहाँ तक कि थप्पड़ भी तान देते हैं। उसके बाद इसे लगता है कि सबके सामने इसकी बेइज्जती की गई है। यही नहीं बल्कि इसका आरोप है कि बचपन से ही इसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था। इसे लगता था कि जैसे ये घर का सौतेला बेटा हो। कोई माँ बाप इतना नहीं चिढ़ेगा अपने बेटे से और इतना नफरत नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए बेटा बेटी दोनों बराबर होते हैं। वो ऐसा कभी नहीं कर सकते कि वो एक बेटे को एकदम से त्याग दें और दूसरे को या बेटी को सब कुछ दे दें। हाँ, प्यार दिखाने करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता कि आपके माता पिता आपके लिए खराब है। कोई माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि उसके बेटे के साथ अन्याय हो। लेकिन ये सब कुछ देखते देखते इसने फिर मन बना लिया कि अब जब मेरे पास संपत्ति ही नहीं रहेगी तो मैं इनका क्या करूँगा। और यही कारण था कि उसने 4 दिसंबर, जिस दिन इसकी माता पिता की सालगिरह थी, उसी दिन को इसने चुना। और भोर का समय, जिस वक्त सभी लोग, और ठंड का मौसम भी चल रहा है, तो लोग रजाई और बिस्तर से निकलना बहुत कम पसंद करते हैं शुरुआत में। और यही कारण था कि इसने अपने आप को बहुत सक्सेस तरीके से सोच रहा था कि मैंने सब कुछ कांड कर लिया है, अब जिम के लिए निकल चलता हूँ और जैसा मैं रोज़ करता हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए। लोग पूछेंगे तो मैं कह दूंगा कि मैं तो गया था बाहर, और भला कैसे कोई जानेगा। लेकिन जब आप कोई भी झूठ बोलते हैं, कोई भी अपराध करते हैं, तो उस वक्त आप सबको पता होना चाहिए कि आप कोई ना कोई ऐसी चीज़ जरूर छोड़ते हैं जिसकी बदौलत आपका वो झूठ, आपका वो क्राइम, आपके द्वारा की गई कोई भी घटना पकड़ी जाएगी। और यही इसके साथ होता है, क्योंकि पुलिस वालों को घंटे भर में ही शक हो जाता है जिस तरीके से ये मनगढ़ंत कहानियां बनाता है। यानी जितनी बार चाकू मारता है उतनी बार कपड़े लगाता है, उनके मुंह को दबा के रखता है कि जरा सी भी आवाज आई तो ये पकड़ा जाएगा, और अपने ही माँ बाप और बहन की बेरहमी के साथ हत्या कर देता है। सोचिए कि इसके अंदर कितना नफरत रहा होगा। और अगर आप एक माँ बाप हैं, आप परिजन हैं, अपने किसी भी बेटा बेटी, मामा मामी, चाचा चाची, जो भी कुछ हैं, बहन भाई बड़े जो भी हैं, अपने बेटे बेटियों पर, अपने सगे संबंधियों पर, खासकर जो आपसे छोटे हैं, उन पर जरा ध्यान दीजिए। आजकल के माहौल को थोड़ा परखिए। ऐसा नहीं कि आपका बेटा बस ट्रेंडिंग रील्स बनाता हो, लोगों के साथ नशा करता हो, घूमता हो, गाड़ियां लेके फर्राटे भरता हो तो वो आजकल का बेटा है। नहीं,
उसके साथ साथ जरूर यह सोचना चाहिए कि किसके साथ रहता है, इसकी बैकग्राउंड क्या है उस समय जो बाहर निकलता है, ये स्कूल में क्या करता है, इन सारी चीज़ों पर नज़र रखिए। मोबाइल फ़ोन में क्या करता है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और आप खुद में व्यस्त रहते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो फिर शायद आपकी औलाद, आपके सहारे रहने वाले या आपसे छोटे या जो भी कुछ हैं आपकी, वो आपसे छूट रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी बहुत बड़ी चूक है। और अगर आप एक बड़े भाई हैं, आप एक बड़ी बहन हैं, तो इस कही गई बात पर जोर दीजिएगा, दूसरों के साथ भी बताइएगा, इस वीडियो को भी उनके साथ शेयर करिएगा, ताकि उन्हें पता चले कि माँ बाप का रोल अब कितनी ही तेजी के साथ अपनी ही जिंदगी में समीटता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आज की इस क्राइम कथा एपिसोड के साथ इतना ही है, और आज विराम लेने से पहले आप सबसे गुजारिश है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनों को सतर्क करिएगा और छोटों को प्यार दीजिएगा। नमस्कार।